Hello, my lovely viewers. How are you all? I really hope you all are doing great. Guys, today in this lesson, we will learn some more very interesting and useful advanced English structures and phrases which can be used in your day-to-day life. You will find this video very useful. So stay with me till the end. So without any ado, let's have a look. Guys, हमारे इस लेसन की पहली फ्रेज है इन कनेक्शन विथ। और गाइज इसका मतलब होता है किसी बात के या किसी काम के सिलसिले में, संबंध में या फिर मामले में। इससे रिलेटेड कई सारे सेंटेंसेस हम हमारे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। लाइक मैं कुछ काम के सिलसिले में शहर गया, मर्डर के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है देखते हैं। सपोज अगर आपको बोलना हो कि मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर आई हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव कम आउट इन कनेक्शन विथ सम वर्क। आई हैव कम आउट इन कनेक्शन विथ सम वर्क। उसे मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया। He was arrested in connection with the murder. He was arrested in connection with the murder. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन कनेक्शन विथ का इस टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। गाइस, हमारा अगला स्ट्रक्चर है देयर इज गोइंग टू बी प्लस नाउन। फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब करेंगे जब आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो। लाइक अगले महीने मेरी बहन की शादी होने जा रही है, या फिर कुछ दिन बाद मेरे एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फ्यूचर में कोई बात या कोई काम होने जा रहा है तो इसे इंडिकेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे देयर इज गोइंग टू बी का। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगले महीने उसकी शादी होने जा रही है। देयर इज गोइंग टू बी हर मैरिज नेक्स्ट मंथ। देयर इज गोइंग टू बी हर मैरिज नेक्स्ट मंथ। और फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को आप और एक तरीके से बोल सकते हो शी इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ। अगले सप्ताह मेरी एग्जाम होने जा रही है। देयर इज गोइंग टू बी माई एग्जाम नेक्स्ट वीक। देयर इज गोइंग टू बी माई एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हमें बोलने पड़ते हैं। लाइक आखिर कोई इतना अच्छा जॉब क्यों छोड़ेगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, या फिर आखिर तुम करना क्या चाहते हो। आखिर तुम्हें पता कैसे चल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। सबसे पहले बोलेंगे हम WH वर्ड। आपको WH वर्ड्स तो पता ही होंगे। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हुज। जिनसे हम क्वेश्चंस करते हैं उनको WH वर्ड्स बोलते हैं। तो इन WH वर्ड्स में से कोई एक WH वर्ड आएगा, उसके बाद हम बोलेंगे ऑन अर्थ, और उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हम बोलेंगे सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है ऑन अर्थ। तो आइए इस ऑन वर्ड का यूज करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। मानो अगर आपको बोलना हो कि आखिर कोई क्यों इतना अच्छा जॉब छोड़ेगा। Why on earth would anyone leave, or you can say give up such a good job? Why on earth would anyone give up such a good job? आखिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसे हम पूछेंगे Why on earth are you lying? Why on earth are you lying? आखिर तुम गए कहाँ थे। Where on earth did you go? Where on earth did you go? तो गाइज, इस तरह से बहुत इजी है इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना। आपको सिंपली करना क्या है, WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के बीच में ऑनर को फिल कर देना है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सो यू ऑल कैन डू इट ईजिली। गाइज, हमें हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। लाइक तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है अभी खरीद लो,
या फिर उसे जो जो चाहिए खरीद कर दो, या फिर तुम जो जो खाना चाहते हो खा सकते हो, आपको जो कुछ भी पसंद है ले लो। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हैं तो आपको विच एवर का यूज़ करना होगा। विच एवर एक कंजंक्शन है और इसका मतलब होता है जो जो, जो कुछ भी, जो कुछ और जो भी। मीन्स इन सारे वर्ड्स के लिए आप विच एवर का यूज़ कर सकते हो। मानो अगर आपको बोलना हो कि तुम जो जो खाना चाहते हो खा सकते हो, यू कैन ईट विच एवर यू वॉन्ट, यू कैन ईट विच एवर यू वॉन्ट। तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है अभी खरीद लो, विच एवर यू वॉन्ट टू बाय बाय नाउ, विच एवर यू वॉन्ट टू बाय बाय नाउ। तुम जो कोई भी ड्रेस पहनते हो अच्छे ही दिखते हो, whichever dress you wear you look good, whichever dress you wear you look good। गाइस आपने ये सेंटेंसेस बहुत बार बोले होंगे, जैसे कि तुम हमेशा आग में घी डालने का काम करते हो, या फिर आग में घी डालने का काम मत किया करो, या फिर आग में घी मत डाला करो। इन द सेंस अगर किसी का कोई झगड़ा चल रहा है और बीच में ही कोई तीसरा आके उसे और बढ़ाता है, उस सिचुएशन में बोला जाता है कि तुम आग में घी डालने का काम मत किया करो। तो गाइज आग में घी डालना या फिर जले पर नमक छिड़कना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना हो किसी को कि तुम हमेशा आग में घी डालने का काम करते हो, तो गाइज इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलवेज ऐड फ्यूल टू द फायर, यू ऑलवेज ऐड फ्यूल टू द फायर। या फिर गाइज अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि आग में घी डालना बंद करो, आप इसे बोलेंगे स्टॉप एडिंग फ्यूल टू द फायर, स्टॉप एडिंग फ्यूल टू द फायर। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आपको जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर फ्रेज पसंद आई उससे एक सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट नाउ, बिकॉज आई अपलोड वीडियोज़ लाइक दिस एवरी डे। So friends, if you want to be fluent in English, if you want to brush up your English, then please watch my videos every day. Don't miss it. You will get to learn lot of here. So guys, see you tomorrow. Till then, keep learning, keep watching my videos and keep practicing. And yes, keep smiling also. Bye-bye.